हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रीजनिंग के दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एक क्लॉक और एक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तीसरा टॉपिक जो है वो हम कैलेंडर उठा रहे हैं। कैलेंडर भी दो क्लास में एंड कर देंगे क्योंकि कैलेंडर थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और आपको समझाना भी है बेहतर तरीके से, जिससे आपको कैलेंडर में कभी भी पेपर में किसी भी पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। और उसके बाद रीजनिंग के 3 टॉपिक और रह जाएंगे, वो भी हम धीरे धीरे करके एंड कर देंगे। मतलब आपके पेपर से पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारी गारंटी, चाहे दिन में 2 क्लास देनी पड़े हमें। अभी हम 1 क्लास दे रहे हैं, अगर हमें लगता है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हम दिन में 2 क्लास दे देंगे, लेकिन हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मैथ का सिलेबस आपका अपने चल ही रहा परफेक्ट टाइम पे, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे बच्चों की डिमांड थी डीआई के लिए, डीआई भी स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से। बस उसके बाद आपकी समस्याएं हम खत्म कर देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो एंड हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना हमें, आपकी किसी भी समस्या को हम स्वीकार करेंगे और उसे समाप्त करेंगे। अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो वो चीज़ आप बताइए, हम है ना आपके लिए, हम एंड करेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर स्टार्ट किया जाए। कैलेंडर बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है, आप मेहनत से पढ़िएगा, समझ में आएगा। और आज जो है वो बेसिक हमने उठाया है, कैलेंडर का आज बेसिक उठाया है और कल वाली क्लास में हम लोग हार्ड लेवल करेंगे। ठीक है, बस उसके बाद कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। एक बेसिक क्लास पढ़ लेते हैं, एक कठिन क्लास पढ़ लेंगे, बस उसके बाद कैलेंडर एंड हो जाएगा। पहले आज आपको समझना होगा कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में, कैलेंडर आपने देखा तो है, ये घर पे कैलेंडर तो देखा ही है, बस उसके बारे में सीखना है हमें कि कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैलेंडर कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, कैसे हम लोग दिन निकालते हैं, कैसे हम लोग मंथ निकालते हैं, सब कुछ यही फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है लीप वर्ष। कैलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, कैलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लीप वर्ष होता है, एक जनरल ईयर होता है। एक लीप ईयर होता है, कैलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है, और दूसरा जनरल ईयर होता है। 2 चीजें होती हैं। ये सामान्य वर्ष इसको बोलते हैं, सामान्य वर्ष। ये हमारा सामान्य वर्ष होता है जनरल ईयर, और वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो कैलेंडर सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो लीप वर्ष पे और एक सामान्य वर्ष पे। अब लीप वर्ष क्या होता है बेटा, आप देखते हो कि कभी कभी फरवरी जो है वो 29 की आती है और अप्रॉक्स फरवरी जो है हमारी 28 की चलती है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंट होगा ना। अगर एक 28 की है, एक 29 की, किसी वर्ष में 28 की हो जाती है, किसी वर्ष में 29 की हो जाती है, तो इसका रीजन क्या है ना। आपके मन में तो यही आता होगा ना कि एक साल 28 की हो जाती है, एक साल 29 की हो जाती है। तो जिस साल फरवरी हमारी 28 की होगी वो हमारा सामान्य वर्ष होगा, और जिस साल हमारी फरवरी 29 की होगी वो हमारा लीप वर्ष होगा। अब दूसरी चीज़, क्या हम सालों को गिनेंगे कि इस साल कब आएगा, वो साल कब आएगा, तो उसके लिए भी एक मेथड बनाया गया। फिर जैसे आपको इतना पता है कि जिस साल फरवरी 28 की होगी वो हमारा सामान्य वर्ष होगा, और जिस साल फरवरी 29 की होगी वो हमारा जनरल लीप वर्ष होगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा हम इसको गिनेंगे कैसे, कैसे जानेंगे, फरवरी तो जब आएगी तभी तो जान पाएंगे। तो उसको जानने के लिए बनाया गया, देखिए लिखा गया है सब कुछ, हम पढ़ के से बता दे रहे हैं। जो वर्ष 4 से कट जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। इसमें फरवरी 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपका 2020 था, आपका 2020 था, वर्ष 2020 था, इसको 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 पंचे 20, फिर 2 आएगा, एक 0 रहेगा तो ये 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो आपका ये वर्ष पूरा का पूरा कट गया। जो वर्ष 4 से पूरा का पूरा कट जाए वो हमारा लीप वर्ष होता है। इसमें फरवरी जो है वो 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, तो जो वर्ष 4 से कट जाए, आपको इतना ध्यान रखना है, जो वर्ष 4 से कट जाए वह वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक, और शताब्दी की बात करते हैं। अगर कोई शताब्दी की बात करना कि वह शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी थी या नहीं, तो जो शताब्दी 400 से कट जाती है वह शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है।
जो शताब्दी 400 से कट जाती है वह शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है। बात क्लियर है? जो शताब्दी 400 से कट जाती है वह शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है। जो सन 4 से कट जाता है वह लीप वर्ष का सन होता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़िए। अब जनरल वर्ष में क्या होता है? वे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं ऐसे को साधारण वर्ष कहते हैं। जो साधारण वर्ष होते हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होते, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड नहीं होते। जैसे आपका 2021 ले लीजिए, जो आपका वर्ष चल रहा है, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, फिर 21 आएगा, 4 पंचे 20, शेष कितना बच जाएगा? एक शेष बच रहा, मीन्स ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा सामान्य वर्ष होगा। और सामान्य वर्ष में क्या होता है? फरवरी 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में जो होता है फरवरी जो है हमारी वो 28 दिन की होती है और ईयर में 365 डे होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं। बात क्लियर है? आगे आइए। वे शताब्दी जो वर्ष संख्या 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं ऐसे को साधारण वर्ष कहते हैं। मीन्स जैसे कि उसमें था कि जो 400 से कट जाए वो शताब्दी लीप वर्ष की शताब्दी होती थी, तो इसमें कह रहा जो शताब्दी 400 से ना कटे वो शताब्दी सामान्य वर्ष की शताब्दी होगी। जो 4 से विभाजित ना हो वह वर्ष सामान्य वर्ष होगा। बात क्लियर है? ठीक है, आइए आप समझिएगा। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर और 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। जैसे कि क्या? जैसे हमने कहा कि 7, आज कितनी तारीख है? आज 25 तारीख है। 25 कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। 25 जुलाई 2021 को कौन सा दिन है? आज संडे है। संडे है तो दोबारा संडे कब पड़ेगा? दोबारा संडे कब पड़ेगा? तो इसमें कितना दिन जोड़ना है? 7 दिन जोड़ना है। 7 दिन जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 का तो कभी महीना नहीं होता, 32 का महीना नहीं होता। महीना या तो 28 का होता है, वो तो फरवरी है, 29 की फरवरी हो सकती है, और जितने भी मंथ होंगे वो 30 या 31 के होंगे। ठीक है, तो आपकी बात किया जुलाई की। जुलाई देखिए कितने का होता है? जुलाई होता है 31 का, 31 का होता है। तो 25 में 6 जोड़ दो 31 हो जाएगा, और एक और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को क्या पड़ेगा? संडे। समझ गए? चलिए, अब जैसे कि आपको दिया गया है 25 जुलाई 2020 को संडे है, और फिर अगर इससे 7 दिन घटा देते हो तो 18 जुलाई 2020 को भी क्या रहा होगा? संडे रहा होगा। समझ गए? किसी भी दिन में 7 दिन, 7 दिन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। किसी भी दिन में आप 7 दिन जोड़ दोगे, आपको नेक्स्ट वाला दिन पता हो जाएगा कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और 7 दिन घटा दोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि 7 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ दोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि आने वाला जो 7 दिन बाद दिन है वो कौन सा होगा। तो 7 दिन घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा 7 दिन बाद बीता हुआ कौन सा दिन थी था। ठीक है, आगे आइए। मीन्स कहने का मतलब है कि 7 दिन जोड़ने या घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें 7 दिन घटाया गया था तो पुनः वही दिन संडे था, संडे ही प्राप्त हो गया था। इसमें 7 दिन जोड़ा गया था, संडे था, संडे ही प्राप्त हो गया था। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर और 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है? कोई परेशानी है? चलिए, अब आइए आपकी बात करते हैं हम ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की। अब इसमें आपको ये पता करना होता है कि कौन सा महीना कितने दिन का है। ठीक है, जनवरी कितने दिन की है, फरवरी कितने दिन की है, आपको ये पता करना होता है कि जनवरी कितने दिन की है, फरवरी कितने दिन की, मार्च कितने दिन की है, ऐसे पता करना होता ना। तो आपको याद नहीं करना है, आप अपनी ये मुट्ठी बंद करिएगा, समझिएगा, ये मुट्ठी आपकी, इसको बंद कर लिया। हमेशा अपने लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करिएगा। ठीक, इधर से गिनना शुरू, आप इधर ध्यान रखिए, इधर से गिनना शुरू करिएगा। और जो ये उठे हुए भाग हैं ये हमेशा 31 होंगे। जो ये उठे हुए भाग हैं ये हमेशा 31 होंगे, और जो बैठे हुए भाग हैं वो क्या होंगे? एक तो फरवरी तो आपको पता है 28 या 29 की होगी, और जितने भी होंगे वो सब 30 के होंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा जनवरी 31 की, जनवरी 31 की, फिर फरवरी छोड़ दिया, फिर मार्च 31 का, देखिए मार्च 31 का है, देखिए
31 का, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दिया, फिर मई 31 का, जितने ऊंचे उठे हुए भाग हैं मई 31 का, फिर छोड़ दिया जून 31 का, देखिए कहाँ गया जून, जून छोड़ेंगे ना, जुलाई 31 का, ये देखिए। फिर आपको पता है, आप देखो बिल्कुल ध्यान समझना, ये जनवरी हुई, फिर ये फरवरी छोड़ दिया, फिर ये मार्च हुआ, फिर ये अप्रैल छोड़ दिया, फिर ये मई हुई, फिर ये जून छोड़ दिया, फिर ये जुलाई हुआ, फिर आप इधर ही से आओगे तो अगस्त देखो फिर 31 का आएगा, अगस्त 31 का हुआ, ये देखो 31 का, फिर 30 छोड़ देंगे बीच वाला भाग, फिर 31 का, देखो 31 आ गया, फिर 30 छोड़ देंगे, फिर 31 का, देखो फिर 31 का। बात क्लियर है? आपको अपनी मुट्ठी बंद करना है और उठे हुए भाग को इधर से काउंट करना है, ठीक है। जनवरी फरवरी छोड़ा, फिर मार्च, फिर अप्रैल छोड़ा, फिर मई, फिर जून छोड़ दिया, फिर जुलाई, फिर अगस्त की स्टार्टिंग फिर यहीं से करेंगे, और हमेशा स्टार्टिंग इधर से करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा 100% ये जो आपका दिन है ये बिल्कुल सही निकल के आएगा कि कौन सा महीना कितने का होता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर है? याद नहीं करना है, याद करोगे तो इतना क्या मतलब याद करने से, हम तुरंत काउंट कर लेंगे, हम भी आपको काउंट करके ही दिखाएंगे। अभी आगे बढ़ा जाए, ये निकल जाएगा ना। बस आपको फरवरी पे ध्यान रखना है कि जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी, जब जनरल वर्ष होगा तो फरवरी हमारी 28 की होगी। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब समझने की ज़रूरत है क्योंकि अब जो पूछा जा रहा है ये अच्छा चीज़ है। यहाँ से कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन बना दिया जाता है, कभी कभी आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कह रहा है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष मीन्स जनरल वर्ष। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन समान होते हैं। जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें वर्ष का पहला दिन जो होगा, मतलब जैसे 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 देखो हमने लिया भी वही लिया है, वाह, समझाने के लिए अच्छा ले लिया हमने। जैसे हमने लिया 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे ही होगा। मीन्स जो सामान्य वर्ष होता है उसकी शुरुआत जिस दिन से होती है, उस वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत होगा। समझ गए? जिस दिन से उस वर्ष की शुरुआत होगी उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होगा। ये सामान्य वर्ष में है, समझिएगा। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। मीन्स सामान्य वर्ष में वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होगी, फ्राइडे से देखो शुरुआत हो रही है तो फ्राइडे से ही उसका अंत भी हो रहा है, उस दिन का अंत भी फ्राइडे से ही हो रहा है। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए, कोई समस्या? देख लिया, जिस दिन से शुरुआत हुई उसी दिन से उसका अंत भी हो रहा है। ये दोनों दिन देखो समान ही हैं। आगे बढ़े, सामान्य वर्ष। एक एक पॉइंट उनको ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अब फिर सामान्य वर्ष की बात की गई, अब दोबारा सामान्य वर्ष आया तो मीन्स कुछ और हुआ होगा। दोबारा सामान्य वर्ष आया है तो इसका मतलब कुछ और हुआ होगा। अब क्या हुआ है अब देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर दिया, इससे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देना, ठीक है। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष, मीन्स अब वर्ष चेंज हो जाना चाहिए। अभी क्या था पहले कि वही वर्ष था कि मतलब वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन। इस बार क्या कर रहा है? वर्ष चेंज हो जाए, क्योंकि कह रहा है समान वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। मीन्स इस बार वर्ष जो है उसको चेंज होना है, वही वर्ष नहीं रहेगा। देखो 1 जनवरी 2021 को क्या था? फ्राइडे था। 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2022 को क्या हो गया? सैटरडे हो गया। मीन्स वर्ष चेंज हो गया। 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 वर्ष चेंज हुआ। तो 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2022 को क्या आएगा? सैटरडे आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ के गए हो, देखो 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, फ्राइडे था। आप पढ़ के गए हो कि 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। क्योंकि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। आपको ये पता है ना, कोई भी सामान्य वर्ष है तो उसमें वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। तो इसमें वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान हो गया। अगर अब बात की जाए यहीं पर 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी आएगी।
1 जनवरी 2022 हो जाएगा, तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। और कहने का मतलब यही है, समझ पाए, कहने का मतलब भी यही है कि समान वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। तो देखो 1 जनवरी 2021 को क्या है, फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2022 को क्या है, सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या है, संडे है। बात क्लियर है सबको, कोई परेशानी, बात समझ पा रहे हैं। वर्ष देखिए, जब सामान्य वर्ष होगा तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होंगे, और जब सामान्य वर्ष होगा वर्ष चेंज हो जाएगा तो 1 दिन बढ़ जाता है, वर्ष चेंज होना चाहिए। जैसे 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2022 को सैटरडे, 1 जनवरी 2023 को संडे। अगर आप बात नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक बात को समझ पा रहे हो कि मुझे पूरा क्लियर है, लेकिन आपको सेटिस्फाई होना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे कि अगर कोई सामान्य वर्ष है और आपका बर्थडे आज 22 जुलाई, आज 25 जुलाई है, हाँ 25 जुलाई 2021 को संडे को दिन है, 25 जुलाई 2021 को क्या है, संडे के दिन है, आज आपका बर्थडे है। तो आने वाला जो 25 जुलाई 2022 होगा उसमें आपका बर्थडे संडे को नहीं होगा, मंडे को होगा, 1 दिन बढ़ेगा। फिर 25 जुलाई 2023 को आपका बर्थडे ट्यूसडे को होगा, 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन वर्ष पे ध्यान रखना, देखो 21, 22 और 23 तीनों हमारे कौन से वर्ष हैं, सामान्य वर्ष हैं, कोई इसमें लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2021 भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2022 भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2023 भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। वर्ष पे ध्यान रखना, वर्ष सामान्य वर्ष होगा तो सिर्फ 1 दिन बढ़ता है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष पे आइए, लीप वर्ष पे देखिए, इतना बेसिक लेके कोई भी ऑनलाइन क्लास में नहीं चलता है, बट हमने आपसे पहले ही एक चीज़ कह दी है कि हम बेसिक से हाई लेवल चलेंगे, हमें सभी बच्चों को साथ लेना है। अन्य जितनी भी क्लासेस हैं वो इतना बेसिक लेके नहीं चलते हैं कि आपको लीप वर्ष पढ़ाएं, सामान्य वर्ष पढ़ाएं, वो कहते हैं कि बस हाई पढ़ाओ। हम कहते हैं अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे, वरना वो चैप्टर ही नहीं पढ़ाएंगे। अगर हमसे किसी ने कहा कि सर मेन पढ़ा दीजिए, तो वो चैप्टर ही हम नहीं पढ़ाएंगे। हमारा एक ही नियम है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई तक चलते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं आता कि छोड़ के पढ़ाया जाए। अगर हाँ कोई पेपर डाउन लेवल का है तो ये है कि डाउन पढ़ा सकते हैं, हाई नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आप कहो कि नहीं सर आप जल्दी समाप्त कर दिए, तो हमसे नहीं हो सकता, वो हम पूरा पढ़ा के समाप्त कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सामान्य वर्ष की 2 बातें की थी, वो आपको क्लियर हो गई। अब हम लीप वर्ष की 2 बातें करते हैं। क्या कह रहा है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं। लीप वर्ष में वर्ष का पहला एवं, एक बार आप पढ़ लो, जैसे मैं पानी पी लूं बेटा। देखिए, लीप वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही क्या होते हैं, असमान होते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। बात को ध्यान समझना, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो असमान होते हैं मीन्स देखो 1 जनवरी 2020 ये हमारा कौन सा है, लीप वर्ष है, क्योंकि 2020 4 से पूरा डिवाइड होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें देखो 1 जनवरी 2020 को क्या था, वेडनेसडे था, मीन्स बुधवार था, तो असाधारण असमान होते हैं। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, थर्सडे होगा। कह रहा है लीप वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं तथा पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है, तथा पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड होता है, साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही समान होते हैं। और लीप वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं, पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या था, वेडनेसडे था, तो अब अगर 1 दिन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। लीप वर्ष में अलग चीजें होती हैं, लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि उसमें फरवरी 29 की हो जाती है। जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो 1 दिन बढ़ा, तो वही 1 दिन यहाँ पे भी बढ़ जाता है, समझ गए। जब 1 दिन बढ़ाएगा तो यहाँ भी तो 1 दिन बढ़ेगा, तो यही 1 दिन बढ़ जाता है और दिन हमारा चेंज हो जाता है, समझ गए। चलिए समझते चलिएगा।
अभी एक और पॉइंट होगा ये। अब इसके बाद सारे पॉइंट समाप्त हो जाएंगे। सारे पॉइंट समझ लीजिए, वो इतने पॉइंट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है ना। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। चलिए, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले समान वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब 2 दिन बढ़ जाता है, आप कहोगे सर जी एक बार 1 दिन बढ़ जाता है, एक दिन 2 दिन बढ़ जाता है, ये क्या है? तो बेटा जब वर्ष में कोई बदलाव ना हो, लीप वर्ष में और समान वर्ष में दोनों में एक ही चीज़ें हैं। समान वर्ष में जब वर्ष समान था, मीन्स जैसे 1 जनवरी 2021 31 दिसंबर 2021 तो दिन समान था। लीप वर्ष में क्या हुआ? 1 जनवरी 2021 और 2020 तो 31 दिसंबर 2020, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। अब जब वर्ष चेंज हो जाए, देखो 2019 से क्या हो रहा है? 2020 हो रहा है। अब वर्ष चेंज हो रहा है, इससे पहले वर्ष नहीं चेंज हुआ था। कह रहा लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले समान वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब जब वर्ष बदल जाएगा, जब वर्ष समान रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, और जब वर्ष बदल जाएगा तो कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। इस बार देखो वर्ष बदल गया, 2019 से क्या आ गया है? 2020 आ गया है। तो सैटरडे के बाद संडे छोड़ के क्या आ गया? मंडे आ गया। सैटरडे के बाद संडे छोड़ के मंडे आ गया, 2 दिन बढ़ गया। तो आपको ध्यान रखना, जब लीप वर्ष में वर्ष ही बदल जाए, जब लीप वर्ष में वर्ष बदल जाए तो 2 दिन बढ़ेगा, जब लीप वर्ष में वर्ष न बदले तो 1 दिन बढ़ेगा। इतना ध्यान रखना बस। जब लीप वर्ष में वर्ष बदल जाए तो दिन जो है 2 दिन बढ़ेंगे, और जब लीप वर्ष में वर्ष न बदले तो 1 दिन बढ़ेगा। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बस ये देखना है कि जब वर्ष बदले तो फरवरी जो है आपकी वो बीत जानी चाहिए। बिना फरवरी बीते लीप वर्ष लागू नहीं होता। आपको ये भी ध्यान रखना है, जब तक आपकी फरवरी नहीं बीत जाएगी तब तक आपका लीप वर्ष लागू नहीं होगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? कह रहा है यदि कोई वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है तो उसका पहला दिन अगर रविवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा? अगर लीप वर्ष नहीं है तो उस वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। यदि लीप वर्ष नहीं है तो वह वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? समान है। अगर वर्ष की शुरुआत रविवार से हुई है तो वर्ष की समाप्ति भी क्या होगी? रविवार से होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संडे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, समझते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष हैं? 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष हैं? तो पहले आप निकालो इसमें, इसके बीच में कितने वर्ष रहे होंगे। 2050 से 1850 को माइनस कर दो, 0 से 0 जाएगा 0 आएगा, 5 से 5 जाएगा 0 आएगा, ठीक। 1 हाथ से जाएगा 10 से 8 जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसके बीच में कितने वर्ष रहे होंगे? 200 वर्ष होंगे। 200 वर्ष होंगे ना। हमने क्या किया गया? 2050 से 1850 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसके बीच में हमने निकाल लिया कि कितने वर्ष पड़े होंगे। 200 वर्ष पड़े थे, ठीक। 200 वर्ष को 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने लीप वर्ष रहेंगे। 50 चौको 200 तो कट जाएगा। लीप वर्ष कितने आ गए? 50। आपका आंसर आ गया 50। बात क्लियर है? लीप वर्ष निकालना है, 2 साल दिए गए हैं, 2 सालों के बीच की गैपिंग निकाल लो कि उसके बीच में कितने साल बीत चुके हैं। फिर जितने साल बीत चुके होंगे लीप वर्ष में वह वर्ष 4 से डिवाइड होता है, तो पूरे वर्ष को 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा 200 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया है? 50 बार आया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? निरंतर 300 वर्षों में मीन्स लगातार अगर 300 वर्ष बीते हैं, कह रहा निरंतर 300 वर्षों में 31 दिन कितनी बार आएगा? सबसे पहले आप निकालो एक वर्ष में 31 दिन कितनी बार होता है। एक वर्ष में जो है वो 31 दिन कितनी बार आता है? सबसे पहले आप ये निकालो, तो 1 ईयर में 31 दिन कितनी बार आता है? तो आइए गिनिए, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आता है हमारे हिसाब से। जनवरी आपकी 31 की होती है, फरवरी नहीं होती। फिर मार्च होती है आपकी 31 की,
मार्च के बाद फिर अप्रैल नहीं होता, फिर मई 31 का होता है, फिर जून नहीं होता, फिर जुलाई 31 का होता है, फिर अगस्त 31 का होता है, फिर सितंबर नहीं होता, अक्टूबर 31 का होता है, फिर नवंबर नहीं होता, फिर दिसंबर 31 का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ष में कितनी बार? 7 बार। एक वर्ष में 7 बार 31 दिन वाले महीने होते हैं, 31 दिन वाले महीने होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 7 बार होते हैं। अब पूछा निरंतर 300 वर्षों में, एक वर्ष में जब 7 बार 300 महीने होते हैं, 7 बार जो हो 31 दिन वाले महीने होते हैं, तो 300 वर्षों में 7 से गुणा कर दो, कितनी बार होगा? 2100 बार है ऑप्शन में, ये देखिए। बात क्लियर है? बताइए कोई परेशानी है? एक वर्ष में जब 7 बार 31 दिन वाले महीने होते हैं तो 300 वर्षों में पूछा है, तो 300 में 7 से गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा 31 दिन वाले कितने महीने होंगे? 2100 महीने होंगे। आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया है। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? अब बात तो समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल रोटेट करेंगे इसके। कह रहा वर्ष 1988 मीन्स 1988 हमारा लीप वर्ष है। पहले आपको चेक करना होगा, 1988 को 4 से डिवाइड करिए, 4 चौको 16, कितना बचेगा? 9 से 6 जाएगा 3, फिर 8 आएगा, 4 9 36, फिर कितना बचेगा? 2, फिर कितना आएगा? 8, 4 7 28, कट गया। 1909 अगर 1988 लीप वर्ष है तो 1989 लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। और वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को। स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा देश किस दिन स्वतंत्र हुआ था? पहली बात तो यही पता होना चाहिए, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। हमारा देश किस दिन स्वतंत्र हुआ था? बताओ, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत ने स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया? चलो नहीं पता कोई बात नहीं, पता है? बताओ जल्दी से। 26 जनवरी को कि 15 अगस्त को? जीएस तो बहुत पढ़ते होगे ना तुम लोग, जीएस में तो महारत हासिल किए होगे कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब ही नहीं। 1988 को स्वतंत्रता दिवस जब बुधवार को था, मीन्स वेडनेसडे को था, तो 1989 को कब होगा ये पूछा है, यही तो पूछा है। जब वर्ष चेंज होगा और वर्ष पहला वाला सामान्य वर्ष होता है और ये वाला लीप वर्ष होता, तो वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको इससे पहले पॉइंट पढ़ा के गए, देखिएगा, अभी समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो, लीप वर्ष में, ये पॉइंट आप ध्यान समझिएगा। लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन की तुलना में अपने पिछले सामान्य वर्ष, अगर पिछला सामान्य वर्ष है तो कितने दिन की वृद्धि होती है वर्ष में? 2 दिन की वृद्धि। पिछला लेकिन सामान्य वर्ष होना चाहिए जहां से आप जोड़ रहे हो। आप जोड़ कहां से रहे हो इस बार? आप सामान्य वर्ष से नहीं जोड़ रहे हो। कहाँ गया क्वेश्चन? आ जाओ, ये हमारा लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। तो कितने दिन की वृद्धि होगी? अगला वाला सामान्य वर्ष है तो 1 दिन की वृद्धि होगी बस। अगर ये वेडनेसडे को था तो अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। मीन्स 1989 को कब मनाया जाएगा? थर्सडे को मनाया जाएगा। बात क्लियर है? सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है? बात क्लियर है? अगर ये वाला सामान्य वर्ष होता तो आने वाला अगर लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन की वृद्धि होती, लेकिन हमारा जो ये है 1988, ये लीप वर्ष है तो 1 दिन की वृद्धि होगी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग में जो हमारा ये टॉपिक है थोड़ा अजीब सा होता है, ठीक है। इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास पूरा जारी रखिए आप अपने। यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, मीन्स 1 नवंबर, वर्ष हमें नहीं दिया है, 1 नवंबर को क्या पड़ता है? मंडे पड़ता है। वर्ष कोई भी हो, हमसे नहीं मतलब, ठीक।
तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा है। 1 नवंबर को मंडे है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। ठीक, तो 25 से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 24 दिन की बात कर रहा है हमसे। मीन्स 1 तारीख को, जब 1 नवंबर को क्या है हमारा मंडे है, तो 25 नवंबर को पूछा है। इसके बीच में कितने दिन बीत चुके हैं, 24 दिन ही तो बीते हैं। 1 नवंबर और 25 नवंबर के बीच में कितने दिन बीते हैं, 24 दिन बीते हैं। 24 दिन बीत चुके हैं हमारे। 24 को 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा, 3 शेष आएगा। जो शेष बचेगा उसे दिन में ऐड कर देना, 3 ऐड कर देना। ठीक, तो मंडे में 3 ऐड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी है, ऑप्शन आपका आया थर्सडे। बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों के दिनों के बीच की गैपिंग निकालेंगे। बीच में कितने दिन बीते हैं, पूरे दिन बीते हुए हैं 24 दिन बीते हैं। फिर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे, जो शेष बचेगा उसे लाके दिन में ऐड कर देना और आपका अगला वाला दिन निकल आएगा। अगर आप इसी बात को दूसरे अपने मेथड से समझने का प्रयास करो, लॉन्ग मेथड से, मैं वो भी बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड क्या है समझिएगा। जैसे कि 1 नवंबर में 7 दिन ऐड करो, 8 नवंबर। ठीक, 8 नवंबर में 7 दिन ऐड करो, 15 नवंबर। 15 नवंबर में 7 दिन ऐड करो, 22 नवंबर। ठीक, तो इस दिन मंडे था, तो 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर मंडे आएगा। ठीक है, मंडे चलेगा, क्योंकि हमने कहा है वर्ष दिन में 7 दिन ऐड करने पर वही दिन मिलता है। जब भी दिन में 7 दिन ऐड कर दोगे तो आपको वही दिन आ जाएगा। ठीक, तो 22 के बाद क्या बचा, 23, 24, 25। मंडे के बाद ट्यूसडे, ये ट्यूसडे हो जाएगा, और ये वेडनेसडे हो जाएगा, और ये थर्सडे हो जाएगा, और 25 तारीख को क्या आ जाएगा, आपका थर्सडे आ जाएगा। ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन आप क्या करना, आसानी से लगाना, हमें समय बचाना है। वहाँ पे आप दोनों के बीच में गैपिंग निकाल लेना कि कितने दिन बीत चुके हैं। ठीक, उसको फिर 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना दिन शेष बचेगा उसे उठा के दिन में ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। 7 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। जो 7 तारीख है उस दिन आपका क्या है, फ्राइडे है। 22 तारीख को पूछा है कौन सा दिन पड़ेगा, तो 7 से 22 घटा दो, कितना हो जाएगा, शेष 15। 15 को क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 1। जो शेष बचेगा उठा के इसमें ऐड कर देना। फ्राइडे में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। फ्राइडे के बाद जो एक दिन जोड़ोगे फ्राइडे में तो कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे। आपका आंसर आ गया सैटरडे। ओह सॉरी, ट्यूसडे पे टिक लगा दिया। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। बात क्लियर है। आपको दिन के बीच की गैपिंग निकाल लेना है। गैपिंग निकालने के बाद उसे 7 से डिवाइड कर देना, जो शेष बचेगा उसे दिन में जोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर समझिएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार था हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। 28 तारीख को कौन सा दिन था, रविवार। 22 दिन पहले मीन्स 6 तारीख को, 22 दिन पहले मीन्स 6 तारीख को कौन सा दिन था। जब 6 में 22 जोड़ोगे तभी तो 28 तारीख आएगी। ठीक है, 22 दिन पहले पूछा है तो 22 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा, 1। जो शेष आए उसमें 1 घटा दो, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ता है कि कौन सा दिन होगा तो आप जोड़ोगे। जब पीछे जाना है तो क्या करोगे, घटाओगे। तो इसमें क्या है, पीछे जाना है हमें। 28 तारीख से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, मीन्स 6 तारीख को। तो इसमें रविवार था तो 1 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। देखो ऑप्शन में है सैटरडे, ये देखिए। बात क्लियर है। हमने क्या किया, 28 तारीख को, जैसे आज 25 तारीख को संडे है और हमें बताना है आज से
10 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, या आज से 8 दिन पहले। चलो आज हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, आपके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, आज से समझ लो। जैसे 25 जुलाई को संडे है ना। हमने कहा आज से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले मीन्स 17 तारीख को, जुलाई की 17 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, जुलाई के 17 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। बात क्लियर है। तो क्या करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 का नाम 7, जो शेष बचेगा उसके इसमें से माइनस कर दो तो कौन सा दिन आ जाएगा। संडे से पहले कौन सा दिन होता है, सैटरडे होता है। समझ गए बात को। जब आपसे पहले पूछेगा कि आगे आने वाला कौन सा दिन होगा तो आप जोड़ोगे, और जब पीछे जाना होगा तो क्या करोगे, घटाओगे। यही तो करते हो। अगर कल आपको पहुंचना है तो वापस तो जा नहीं सकते, उसको घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कल कौन सा दिन था। तो इसमें पूछा है कि आज अगस्त की 28 तारीख को रविवार है, तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, मीन्स पुराना पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बात क्लियर है। सबसे पहले आप गैपिंग निकाल लीजिएगा दोनों के बीच में। जैसे कि ये दिया था 28 तारीख को क्या है, संडे है। 22 दिन पहले, तो 28 से 22 घटा देना मीन्स 6 तारीख को पूछ रहा कौन सा दिन होगा। 22 को 7 से डिवाइड कर देना, 7 तारीख 21, बीच में शेष कितना बचेगा, एक, जो शेष बचेगा उसे संडे से घटा देना, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। बात क्लियर है सबको, बताइए कोई परेशानी, समस्या समाधान हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन आप लगा लोगे ना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं होंगी आपके पेपर में। हमने कहा था हम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हाई तक बढ़ेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आज बुधवार है, 148 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आज बुधवार है, आज का दिन जो है वो बुधवार का है, तो आज से 148 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मीन्स टुडे इज कौन सा डे है, वेडनेसडे है। अब हमें 148 दिन बिताने हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें 148 दिन बिता देने हैं। तो 148 को पहले आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 8, 7 का नाम 7, कितना बचेगा 1 शेष बचेगा, इसमें एक दिन जोड़ दो, तो वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, थर्सडे। आंसर है ये देखिए, अगर आज बुधवार है तो 148 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। सबसे पहले आप वेडनेसडे है आज, 148 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, शेष बचा एक, जो शेष बचेगा उसे दिन में ऐड कर देना, आपको 148 दिनों बाद वाला दिन निकल आएगा क्या, थर्सडे। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन आप लगा के आंसर करिए। आज सोमवार है, 2702 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है तो 2702 दिन बीत जाएं, उसके बाद कौन सा दिन होगा ये आप बताइए, जल्दी से लगाइए इसको, सॉल्व करिए जल्दी से भैया इसको, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से ऑप्शंस बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। आज अगर सोमवार है तो 2702 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, इसको लगा के सभी लोग आंसर करिए। मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा सा कैलेंडर अभी आसान चल रहा है, आने वाला जो समय होगा थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, ये समझ लो, आगे वाला सब समझ में आएगा। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 जुलाई 2007 को सोमवार है तो 21 जुलाई 2007 को क्या होगा। 3 जुलाई 2007, 3 जुलाई 2007, 3 जुलाई 2007 को क्या है, मंडे है, तो 21 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। ठीक,
इनको घटा दो, ये जुलाई से जुलाई कट जाएगा, 2007 से 2007 कट जाएगा, 21 से 3 घटाओगे कितना आएगा 18, मीन्स 18 को क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, जो शेष बचेगा उसे क्या करोगे मंडे में जोड़ दोगे। तो मंडे में 4 जोड़ो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो कौन सा दिन आ जाएगा फ्राइडे। बताइए कोई परेशानी है? मंडे में 4 दिन जोड़ो, तो मंडे में जब एक दिन जोड़ोगे तो फिर आ जाएगा ट्यूसडे, दूसरा दिन जोड़ोगे तो आ जाएगा वेडनेसडे, तीसरा दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे और थर्सडे, और चौथा दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे। बात क्लियर है? मंडे में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा ट्यूसडे, दूसरा दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा वेडनेसडे, तीसरा दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा थर्सडे, चौथा दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा फ्राइडे, और आपका आंसर क्या आ गया 4 दिन जोड़ने के बाद फ्राइडे। बात क्लियर है? बताइए कोई समस्या? चलिए अब ये लगाइए आप जल्दी से, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी लगा के बताइए। आ गया? बताइए सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, समय ना वेस्ट करिए, जल्दी जल्दी लगाइए। क्या है इसका आंसर? 18 जून 2018 को फ्राइडे, 29 जून 2018 कौन सा दिन होगा? 8 जून 2018 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो 29 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? ये पूछा है हमसे, कौन सा दिन होगा? जून से जून कट जाएगा, 2018 कट जाएगा, 29 से 8 घटाओ कितना आएगा 21, 21 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7 त्रिक 21, शेष क्या बचेगा 0, और जब इसमें 0 ऐड करोगे तो फ्राइडे में जब 0 ऐड होगा तो फिर से फ्राइडे ही मिलेगा, क्योंकि 0 जोड़ने पे और 0 घटाने पे वही दिन आता है। किसी भी चीज़ में 0 जोड़ो और 0 घटाओ तो क्या आता है? वही तो आता है। जैसे 1 में 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। 1 में 0 घटा दिया जाए तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो 0 किसी भी दिन में जोड़ने पर और घटाने पर क्या होता है? वही दिन पुनः प्राप्त हो जाता है। 0 को किसी भी जोड़ोगे और घटाओगे तो वही दिन आपको मिलेगा। ठीक, क्या किया गया? 19 से 8 घटाया तो 21 आ गया, 21 को 7 से डिवाइड किया, शेष 0 आ गया, जो शेष आया उसे दिन में ऐड कर दिया तो 0 है तो वही दिन आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? अब थोड़ा सा बदलाव हुआ क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन बदल गया ना थोड़ा सा। हाँ, क्या बदला है देखो, 9 अप्रैल की बात किया है। 9 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। ठीक, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। अब आइएगा, अब इधर समझिएगा, 9 अप्रैल हुआ, एक महीना अप्रैल गया, फिर एक महीना इसके बीच में क्या जाएगा? अप्रैल के बाद मई जाएगा, फिर जून जाएगा, फिर 17 जुलाई आएगा। सबसे पहले आप निकालोगे कि इसके बीच में कितने मंथ बीत चुके हैं, इसके मंथ में कितने मंथ बीत चुके हैं। 9 अप्रैल से 17 जुलाई तक कितने महीने बीत चुके हैं? अप्रैल के बाद एक महीना गया है मई, दूसरा महीना गया है जून, और तीसरा 17 जुलाई है। ठीक, अब आइए पहले आप ये बताइए कि अप्रैल कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितना का होता है? 30 का। तुरंत जोड़िए, जनवरी ये हमारा ऊपर वाला, फिर फरवरी तो छोड़ दीजिए, फिर मार्च, फिर 31 का, मार्च के बाद क्या था? अप्रैल। अप्रैल होता है 30 का। उसमें 9 अप्रैल का दिया गया है, क्या दिन है हमारा? अप्रैल को फ्राइडे है। अगर 30 से 9 घटाओगे तो शेष दिन बचेंगे वो कितने होंगे? 21, क्योंकि महीना 30 का होता है। ठीक, अब अप्रैल के बाद मई आ जाओ। मई कितने की? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई हमारी 31 की, जून हमारा 30 का। हमसे पूछा क्या 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई को जोड़ दो, टोटल जोड़ो, 1 1 2 2 7 2 9, 3 3 6 2 8 1 9। टोटल इसके बीच में कितने दिन बीते हैं? 99 दिन। सबसे पहले आपको इसके बीच की गैपिंग निकालनी होगी कि कितने दिन बीत चुके हैं। तो कितने दिन बीत चुके हैं? 99 दिन बीत चुके हैं। जितने दिन बीत चुके होंगे उसको 7 से डिवाइड कर देना, 7 एक 7, कितना जाएगा? 2, फिर 29, 7 चौको 28, शेष कितना बचा? 1। जो शेष आएगा उसे फ्राइडे में जोड़ देना। फ्राइडे में जब 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, ऑप्शन में ये देखिए सी वाला।
बताइए, पहले उसने कहा, एक बार फिर से समझा देते हैं, 9 अप्रैल 2001 को, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? तो पहले आप निकालो अप्रैल और जुलाई के बीच में कितने महीने बीते हैं, तो अप्रैल और जुलाई के बीच में 2 महीने और गए हैं, 1 मई 1 जून। फिर हमें 9 अप्रैल को दे रखा है कौन सा दिन है, फ्राइडे है, जो शेष दिन बचे हैं वही हमें निकालना है। तो अप्रैल हमारा होता है 30 दिन का, और 9 दिन का 9 तारीख को दे रखा है, शेष कितने बचे, 21 दिन, 31 की मई, 30 का जून, फिर जुलाई 17 को पूछा, सबको जोड़ दिया, आंसर निकाल दिया। ये एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा, ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? कोई वर्ष है, 14 मार्च को क्या है, मंडे है, ठीक है, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। 14 मार्च, इस मार्च कितने का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च मीन्स होता है 31 का, उसमें 14 दिन की डेट दे रखा है, 14 तारीख को हमें दे रखा है, क्या है, मंडे है। 31 का महीना होता है, उसमें 14 तारीख को दे रखा है, तो शेष कितने दिन बचे, 17। फिर हमारा 21 अप्रैल को बताना है, वो 21 जोड़ दो जिस दिन का बताना है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 बचे 35, शेष कितना बचेगा, 3। जो शेष आएगा उसे लाके इसमें जोड़ देना, मंडे में 3 जोड़ो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑप्शन में है थर्सडे, ये देखो है ऑप्शन, तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। बताइए कोई परेशानी है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, समझ में आ रहा है सभी को, कोई समस्या तो नहीं हो रही। हम पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक के बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही सबको, कोई समस्या तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लगाइए, बताइए क्या आएगा, इसका आंसर आप बताइए। 29 सितंबर 1906 को रविवार था, 30 दिसंबर 1906 का कौन सा दिन था, ये आप लगा के बताइए, इसका आंसर करिए। सबसे पहले आप निकालेंगे कि कितने महीने बीत चुके हैं, जितने महीने बीत चुके होंगे उसकी गैपिंग निकाल लेना, सभी महीनों के जितने जितने दिन होते हैं उनको लिख लेना। जैसे कि यहाँ पे दिया है 29 सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, ठीक, और 30 दिसंबर को हमसे पूछा है कौन सा दिन होगा, नवंबर, अक्टूबर। आइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा होता है 30 का, सितंबर बाद अक्टूबर होता है हमारा 31 का, फिर नवंबर होता है हमारा 30 का, और दिसंबर होता है हमारा 31 का। ये हमने लिख दिया। तो 29 तारीख को आपको दे रखा, 29 सितंबर को क्या है, रविवार है, संडे है, 29 सितंबर को रविवार है। जब ये 30 का महीना होता है, कितने दिन बचे इसमें, 1 दिन बचा। अक्टूबर में कितने दिन, 31 दिन है। नवंबर में कितने दिन, 30 दिन है। और पूछा किस दिन का है, 30 दिसंबर का, तो 30 दिसंबर लिख दीजिए। सबको जोड़िए, 1 1 2 3 3 3 6 3 9, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 9 7, 2 बचेगा, 7 3 21, कितना बचेगा, 1, शेष 1 आएगा। जो शेष आएगा उसे संडे में जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, मंडे। बताइए, बात क्लियर है, कोई समस्या? सबसे पहले आपको निकालना होगा बीच में कितने मंथ बीत चुके हैं, जितने मंथ बीत चुके हैं फिर उनके लिख लेना, उसमें मंथ में कितने कितने दिन के कितने, वो जो महीना है वो कितने दिन का है। तो जैसे 30 सितंबर जो है हमारा वो 30 का है, तो उसमें 29 तारीख को दे रखा है कि संडे है, तो उसमें कितने दिन बचा, 1, तो वो 1 लिख लिया। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, वो लिख लिया। नवंबर में 30 दिन होते हैं, वो लिख लिया। और 30 दिसंबर को पूछा, जिस दिन को पूछेगा वो पूरा ले लोगे, उस दिन को 30 दिन को सबको जोड़ दिया, 92 7 से डिवाइड कर शेष 1 आ गया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2020 को बुधवार है, तो 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, आप इसे लगा लेना। क्वेश्चन आसान है क्योंकि बीच में ज़्यादा कुछ बीता ही नहीं है। 23 दिसंबर 2020 और 23 जनवरी 2021, बीच में हमें लगता है 20 से 25 दिन बीते हुए हैं, तो आप इसको लगा के आंसर, अरे इसको तो ऐसे भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कितने लोग बिना सॉल्व करे आंसर देंगे? ये तो बिल्कुल बेसिक से आ गया, स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट हमने पढ़ाया वहाँ से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप इसको लगा के आंसर कर दीजिएगा। इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना, आंसर फेंक देना ना।
बताइए यहाँ तक कि कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम है? तेज़ तो नहीं पढ़ा दिया? आप हमें कमेंट करके ये जरूर बता देना कि सर जी आप तेज़ पढ़ा देते हो या धीमे पढ़ाते हो। ये बहुत ज़रूरी है मुझे पता करना, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत तेज़ पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, आदत हो गई ना तेज़ पढ़ाने की। सभी को कैलेंडर समझ में आया है इतना? चलिए इसकी नेक्स्ट क्लास कल अपलोड हो जाएगी, 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस में कैलेंडर समाप्त है आपका, ठीक। और हाँ, पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम से 100% डाउनलोड करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको क्वेश्चन टाइप करके हमने पीडीएफ एवरेज की डला दी है। आज परसेंटेज की आ जाएगी, कल क्लॉक की आ जाएगी, परसों कैलेंडर की आ जाएगी, ऐसे सारी पीडीएफ आ जाएंगे। आप डाउनलोड करके खूब लगाओ, लगाने से प्रैक्टिस करने से ही आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मेन प्रैक्टिस होता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना जरूरी है आपके लिए।